नमस्ते साथियों। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि भारत के साथ कितने कितने षड्यंत्र रचे गए और भारत की शिक्षा नीति को और 20 विश्वविद्यालयों को किस प्रकार नष्ट किया गया। तो मैंने जैसे बताया था कि जब भारत में 20 विश्वविद्यालय होते थे तो यहाँ विदेशी छात्र भी पढ़ने आते थे। तो विदेशी छात्र यहाँ की जो धन संपदा के बारे में भी जानते थे कि भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, और वो वहाँ जाके बताते थे कि भारत में अकूत धन संपदा है और भारत के लोग अब अहिंसा के पुजारी हैं। तो जब उनको ये रहता था कि भारत में इतना इतना धन है, इतने इतने सोना है और भारत के लोग अब बड़े अहिंसा के पुजारी हैं, तो उन्होंने यहाँ भारत के ऊपर आक्रमण करने शुरू कर दिए और यहाँ से धन संपदा लूटी और बहुत मंदिरों को तोड़ा और उनकी धन संपदा को भी लूटा। और कई वहाँ के लोगों ने तो यहाँ शासन भी किया और यहाँ के जो 20 विश्वविद्यालय थे उनको नष्ट किया गया षड्यंत्रों के तहत, ताकि भारत किसी तरीके से विकसित ना हो सके। यह स्वाभाविक है कि कोई देश दूसरे देश को विकास करते हुए नहीं देख सकता। तो इसी क्रम के अंदर भारत के 20 विश्वविद्यालयों को नष्ट किया गया ताकि भारत पुनः विकास ना कर सके। हमारी ज्ञान संपदा को नष्ट किया गया, हमारी संस्कृति को नष्ट किया गया और हमें ज्ञान रहित कर दिया गया। तो अब हमारे सामने स्थिति स्पष्ट है कि अब कैसी है, जबकि मैंने आपको पूर्व में बताया था कि हम कितने ज्ञानवान थे। और जैसे मैंने आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताया, जिस प्रकार चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में बताया, शून्य का महत्व बताया, तो आपको स्पष्ट होगा कि हमारे जो पूर्वज थे कितने ज्ञान के अंदर, विज्ञान के अंदर माहिर थे। उस टाइम उत्कृष्ट ज्ञान रहा, जैसे मंदिरों के बारे में बताया, लोहे के बारे में बताया और सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के बारे में बताया। तो इससे स्पष्ट है कि हमारे पूर्वज बहुत ज्ञानी विज्ञानी रह गए हैं। तो हमारे को इस तरीके से हमारे को ज्ञान रहित किया गया, हमारे विश्वविद्यालयों को जलाया गया। एक लाइब्रेरी जो है 6-6 महीने तक जली है। तो कितनी पुस्तकें होंगी, जबकि वो पुस्तकें ले गए यहाँ से। और उन पुस्तकों के अंदर जैसे कि मैंने बताया कि जहाँ जरूरत थी इन्हीं नंबर सिस्टम का, ट्रेडिशनल नंबर सिस्टम का उपयोग किया गया था और उन्हीं ट्रेडिशनल नंबर सिस्टम को ही उनको अपनाना पड़ा, क्योंकि वो एक तो रोमन नंबर्स जानते थे जिसका कि कहीं भी उपयोग नहीं किया जा सकता, और दूसरा उनको नंबर सिस्टम बनाने का मेथड नहीं आता था, तो नया नंबर सिस्टम भी नहीं बना सकते थे। अगर बाई द वे किसी तरीके से बना भी लेते तो जगह जगह जहाँ भी जरूरत थी अलग अलग कॉन्स्टेंट के लिए अलग अलग जगह, तो उन नंबर सिस्टम को सबको बदलना कोई आसान काम नहीं था। भौतिक विज्ञान के अंदर बहुत सारे कॉन्स्टेंट की जरूरत पड़ती है, वो अलग अलग सब कॉन्स्टेंट जो है इसी नंबर सिस्टम के अंदर थे और उनको अलग अलग बदलना और फिर उनका अलग अलग जगह उपयोग हुआ है उनको बदलना, तो ये बहुत कठिन कार्य था, इसलिए वो कुछ कर नहीं पाए। अब हमारे को ये ज्ञान कहाँ से मिला? तो मैंने ये बताया था कि जैसे ये सारा ज्ञान विज्ञान हमारे को वेदों से ही प्राप्त हुआ था। तो वेद क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे बताएंगे कि हमारे यहाँ बहुत सारे मजहब हैं विश्व के अंदर, जिनके अंदर ये कहा जाता है कि ये ईश्वरीय पुस्तक है। सब अपने अपने मजहबों की ईश्वरीय पुस्तक बताते हैं। तो ये फंडा जो है ये इसी प्रकार है जिस प्रकार की हम कहते हैं कि अगर मोबाइल है, लैपटॉप है या कोई एरोप्लेन है, कार है, अगर इनके बारे में हमारे को कोई कैटलॉग ना मिले, इनकी कोई मैनुअल नहीं मिले, इसकी कोई गाइडलाइन नहीं मिले, इसका कोई डेमोन्स्ट्रेशन ना मिले, तो आम नागरिक जो है जिसने कभी मोबाइल का उपयोग नहीं किया और ना किसी को देखा हो कि उसका उपयोग करते हुए, ना लैपटॉप का उपयोग किया, ना लैपटॉप का उपयोग करते हुए किसी को देखा हो, ना उसका डेमोन्स्ट्रेशन दिया हो, ना कभी कैटलॉग पढ़ा हो, तो उसके लिए तो बेकार चीजें हैं। बिल्कुल सही है, बेकार है हम। इसी प्रकार अगर हमारे को जीवन प्रदान किया है ईश्वर ने और हमारे को इतनी सारी चीजें दी है, अगर उसके उपयोग के बारे में नहीं बताए तो वो बेकार है। तो ये कैटलॉग ही है जो ये कहते हैं कि हमारे ये ईश्वरीय पुस्तक है।
अगर ईश्वर है तो उनको उसको हमारे को जीवन प्रदान किया, बहुत सारी चीजें प्रदान की है, जैसे पेड़ पौधों के अंदर औषधीय गुण दिए हैं, विज्ञान के नियम बनाए हैं, उन सब के बारे में हमारे को जीवन का कैसे विकास करना है, हमारे को बौद्धिक विकास कैसे करना है, हमारे को स्वस्थ कैसे रहना है, इनके बारे में नहीं पता है तो उसका बनाना सब बेकार है। हमारे को जितने भी चीजें दी है उनका सदुपयोग कैसे करना है तो नहीं पता है तो सब बेकार है। तो ये जो ज्ञान विज्ञान मिला है ये वेदों से मिला हुआ, तो वेद जो है कहा जाता है कि ईश्वरीय वाणी है जैसे, तो हमारे को ये सारा ज्ञान विज्ञान यहाँ भारत जो है वो वेदों के अंदर विश्वास करता है और वेदों के अंदर से ही हमारे को ज्ञान विज्ञान प्राप्त हुआ है। और विश्व के अंदर वेदों के अंदर विश्वास नहीं करता तो वहां इतना विकास कोई देखने को नहीं मिलता जिस प्रकार भारत के अंदर जो विकास हुआ था, जो मैंने आपको पहले जितना विकास बताया था वो कहीं दूसरे देशों के अंदर देखने को नहीं मिलता। कोई नंबर सिस्टम देखने को नहीं मिलता, कोई हमारे को इतने आर्किटेक्चर देखने को नहीं मिलता, कोई सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण बताने की तारीख का ज्ञान नहीं मिलता। तो ये भारत के अंदर ही क्यों है? क्योंकि भारत में असली वेद ही वास्तव में अगर देखा जाए तो वेद ही ईश्वरीय वाणी हो सकती है, क्योंकि वेदों से निकला हुआ है। और आज जो नासा है वो नासा से पूछा गया, नासा ऐसे विकास कर रहा है कि आप क्या वेदों को पढ़ के ही विकास कर रहे हैं, तो नासा ने कोई जवाब नहीं दिया। तो ये जो फंडा है कि कैटालॉग का, डेमोन्स्ट्रेशन का, ये फंडा जो है अगर वो वास्तव में कोई ईश्वरीय वाणी है, कोई ईश्वरीय पुस्तक है, अगर उसके अंदर इतना मूलभूत ज्ञान भी नहीं दिया हुआ हो कि आप इस तरीके से नंबर सिस्टम बना सकते हैं, आपका विकास इस तरीके से संभव है, आप बिना नंबर सिस्टम के कोई भी भौतिक विज्ञान संभव है ही नहीं। आपको जैसे मैंने सिद्ध करके बताया कि कोई भी भौतिक विज्ञान के सारे फार्मूले उनका कोई उपयोग नहीं किया जा सकता बिना नंबर सिस्टम के। और ये नंबर सिस्टम कितना व्यवहारिक है, हमारे को 1 लाख की संख्या लिखनी है तो हम इतने जगह में लिख देंगे, और बाइनरी नंबर सिस्टम के लिए 1 लाख लिखने के लिए हमारे को कई पन्नों की जरूरत पड़ेगी। और कोई नंबर सिस्टम है तो वो बिल्कुल अव्यवहारिक है और उनको याद करना, उनको समझना कोई तो कितनी दिक्कत हो सकती है हमारे को अगर हम कोई दूसरे नंबर सिस्टम को माने तो कितना व्यवहारिक था हमारा नंबर सिस्टम। दशमलव की संख्या बनाना आसान था, सब कुछ मैंने पुराने सारे वीडियो में ये स्पष्ट किया है, तो आप ये पुराने मेरे वीडियो भी देखें और ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि ये हमारे को वेदों से ही मिला है। वरना हाँ विदेशों में क्या मानव नहीं रहते, वो भी वेदों को पढ़ के कुछ चीजों को पढ़ के विकास कर सकते थे, परंतु वहां ऐसा कहीं विकास देखने को नहीं मिलता है। ये विकास जब यहाँ से भारत से इन्होंने जब पुस्तकें ले गए, जो मैंने बताया था कि विदेशी छात्र आते थे जो ज्ञान के साथ साथ पुस्तकें ले जाते थे, तो उन पुस्तकों को पढ़ के ही हमारे को ये ज्ञान रिप्रोड्यूस किया जा रहा है, हमारे को पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है। और उन पुस्तकों के अंदर यही जहां जहां जरूरत पड़ती थी, इन्हीं ट्रेडिशनल नंबर सिस्टम की जरूरत पड़ती थी, वहां इन्हीं ट्रेडिशनल नंबर सिस्टम का उपयोग किया गया, कोई दूसरे नंबर सिस्टम नहीं लिए गए। और उनके अंकों का संकेतों को थोड़ा सा अलग दर्शाया गया, बाकी 10-10 के हिसाब से वो संकेत बनेंगे पूरे। शुरू के संकेत बिल्कुल वैसे के वैसे हैं जैसे भारत के अंदर 1, 2, 3 काम में लेते हैं, वैसे ही संकेत बनाए गए हैं। वरना रोमन नंबर से कोई भी विकास संभव नहीं है। कोई और संख्याओं का निर्माण हम ढाई तरह से भी कर सकते थे, परंतु सिर्फ भारत की ही देन है ये संख्याओं का निर्माण, अंकों का निर्माण। संख्याओं के लिए अंकों का जो निर्माण है वो भारत की ही देन है। तो दोस्तों ये जो हमारे को षड्यंत्रों के तहत जो बांट दिया गया मजहबों के अंदर, जाति के अंदर, पंथ के अंदर, रेसिज्म के अंदर, आर्यन थ्योरी के अंदर, तो ये हमारे को इस षड्यंत्रों के तहत ही चल रहा है। ये षड्यंत्रों के तहत ही कहा जाता है कि भारत ने शून्य का आविष्कार किया, क्योंकि सतही तौर पर हर एक की दृष्टि के अंदर देखते हैं तो कोई शून्य का कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है, परंतु मैंने आपको बताया कि शून्य का कितना बड़ा महत्व है। क्योंकि ये कहा जाता है कि शून्य तो सिर्फ भारत की देन है, शून्य का आविष्कार, तो शून्य से क्या होता है, जबकि आपको मैंने बताया कि कितना बड़ा देन है, कितनी बड़ी देन है नंबर सिस्टम और शून्य और पूरा विज्ञान के लिए हम वगैरह बताए। तो ये इसीलिए कहा जाता है षड्यंत्रों के तहत कि भारत ने कोई विकास नहीं किया, शून्य से क्या होता है। तो ये षड्यंत्रों को समझना होगा। हमारे जाति पंथों को आधार पर, मजहबों के आधार पर जो बांट दिया गया, हमारे को विभाजित किया गया, हम इनको समझना होगा। आज
जो जितने भी हम अपने मजहबों को छोड़ के दूसरे मजहब, अपने वैदिक सनातन धर्म को छोड़ के हमने डर की वजह से, लालच की वजह से जो दूसरे मजहब अपना लिए, उनके अंदर ऐसा कोई मूलभूत ज्ञान विज्ञान देखने को नहीं मिलता। कोई नंबर सिस्टम बनाने का मेथड नहीं मिलता, कोई नंबर सिस्टम इस तरीके के उपयोग नहीं किए गए। तो आपको इन षड्यंत्रों से बाहर निकलने की आवश्यकता है। भारत इन के आधार पर, मजहब के आधार पर ही हमारे देश के टुकड़े करवा दिए गए। पाकिस्तान अलग करवा दिया गया, बांग्लादेश अलग करवा दिया गया, उससे पहले अफगानिस्तान अलग करवा दिया गया। इसी प्रकार बहुत सारी मजहबों के आधार पर, कट्टरता के आधार पर आज उन देशों के अंदर हमारे को ऐसे कोई विज्ञान के अंदर कोई विकास देखने को नहीं मिलता। आज जितना भारत अपनी कट्टरता से बाहर निकल के जिन्होंने विज्ञान को अपनाया है, उन्होंने आज उपग्रह के क्षेत्र में बहुत बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं। एक एक रॉकेट से 103 उपग्रह लॉन्च किए हैं, 103 उपग्रह स्थापित किए हैं, वो भी सक्सेसफुली। तो आज जो ऐसा हमारे को, जो हमारे से मजहब के आधार पर देश अलग हुए हैं, उनके अंदर ऐसा कोई विज्ञान देखने को नहीं मिलता। तो क्यों नहीं है? क्योंकि वहां कट्टरता है, वहां ऐसा कोई विज्ञान है नहीं। तो जब हम वैज्ञानिकता को अपनाएंगे तभी हम विकास कर पाएंगे। आज हम अपने वैदिक सनातन धर्म को छोड़ के जो लोग चले गए हैं दूसरे मजहबों में और जो जाने के लिए तैयार हैं, वो मजहब के अंदर ऐसे कोई मूलभूत विज्ञान देखने को नहीं मिलता, फिर भी हम जा रहे हैं। तो ये हमारी बदकिस्मती है। ये हम अपने बच्चों का विकास रोक रहे हैं कट्टरता को अपना के। हम उनको भविष्य के अंदर उनका विकास ना हो, हम अज्ञानता की वजह से कर रहे हैं। तो हम इन षड्यंत्रों से बाहर निकलें और भारत को पुनः उसी 2000 साल पहले भारत के जो था उसी तरह से बृहद भारत का निर्माण करने की कोशिश करें। हम बृहद भारत का मतलब जो हमारे साथ संघर्ष चल रहे हैं, पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ और किसी के साथ, तो इस संघर्ष को एक ही तरीका रोकने का कि हम हमारे पूर्वजों के ज्ञान विज्ञान के आधार पर एक होने की कोशिश करें। हमारे जो ज्ञान विज्ञान कितना उच्च था और अब जो ज्ञान विज्ञान जो अपना रखा है, उससे उन्होंने कितना विकास कर लिया और कितना विकास कर पाएंगे। सिर्फ संघर्ष, सिर्फ लड़ाई और कुछ नहीं हो रहा। आज हमारे सामने है ईरान, इराक, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, क्या हो रहा है? भारत के अंदर भी ऐसा हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने वैज्ञानिकता को एक तरफ रख दिया, हमने ज्ञान विज्ञान को अपनाया नहीं, हमने सिर्फ अवैज्ञानिकता अपनाई है और कुछ नहीं किया। और अवैज्ञानिकता के अंदर ऐसा ही होगा, जब तक हम सत्य को नहीं मानेंगे, विज्ञान को नहीं मानेंगे, तब तक इसी तरीके से आज जो स्थिति बनी हुई है, आपस में लड़ाई झगड़ेगी, वही स्थिति रहेगी, वरना और ना ही हम अपने बच्चों का विकास कर पाएंगे। अगर हम शांति चाहते हैं तो हमारे पूर्वजों के आधार पर, जो भारतीय उपमहाद्वीप के जितने भी लोग बाग थे, उनके पूर्वज एक ही हैं जैसे, तो उन पूर्वजों के ज्ञान विज्ञान के आधार पर हमारे को एक होने की आवश्यकता है। तो वो सारा, अब ये जैसे मैंने बताया आपको कि ये कैटलॉग ईश्वरीय, जिस प्रकार मैंने मोबाइल के बारे में बताया, तो अगर कैटलॉग नहीं बनाया होता तो बेकार है। इसी प्रकार अगर ईश्वर है तो उसने अवश्य ही कैटलॉग बनाया, तो वेद जो है ईश्वरी वाणी कहलाती है। और वास्तव में उनके अंदर से ही हमने ये सारा पढ़ के सारा विकास किया था। और ऐसा फिर मैं बता देता हूँ कि ऐसा ज्ञान विज्ञान हमारे को कहीं दूर दूर तक कहीं दूसरे मजहबों के अंदर नहीं देखने को मिलता। और फिर हम उन मजहबों को अपना रहे हैं, तो ये हमारी बदकिस्मती कहलाती है। इससे हमने कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आज अगर हमारे को इन षड्यंत्रों से बाहर निकलना, तो इन षड्यंत्रों को पहचानना पड़ेगा, तभी हम बाहर निकल पाएंगे और अपने बच्चों का भविष्य सुधार पाएंगे, अपना भविष्य सुधार पाएंगे और देश का भविष्य सुधार पाएंगे। देश के विकास के मार्ग में काम कर पाएंगे, वरना सिर्फ लड़ते रहेंगे और कुछ नहीं देगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको थोड़ा सा ईश्वर के बारे में बता दूं कि आज ईश्वर के ऊपर भी बहुत बड़े संघर्ष चल रहे हैं। कि वो कहता है कि मैंने जो ईश्वर माना, तुम वही ईश्वर मानो, तभी तुम्हारी इच्छा पूर्ति होगी। कोई किसी रूप में मानता है, कोई किसी रूप में मानता है, कोई कहीं मानता है, कोई किसी नाम से पुकारता है। तो ये क्या है? वो कहता है कि तुम मेरे ईश्वर को नाम लोगे तभी तुम्हारा कल्याण होगा। तो ये क्या है? ईश्वर ये कहता है कि तुम अगर वास्तव में कोई ईश्वर है, तो ईश्वर को उसके
के असली स्वरूप में ना मानकर, उसके असली नाम से ना पुकार कर, अगर हम उसकी सच्चे मन से प्रार्थना इबादत आदि करते हैं, तो क्या ईश्वर ये कह देगा कि मैं तो तुम्हारी इबादत की धन्यवाद नमस्कार इसलिए स्वीकार नहीं करता कि तुमने मेरे को असली स्वरूप में नहीं माना। ये मनुष्य की प्रकृति हो सकती है कि ईश्वर की नहीं हो सकती। ये हमारी मनुष्य की छोटी सोच हो सकती है कि तुम इसको इस रूप में मानोगे, परंतु ये बात सत्य है कि हम इन चीजों से हमारे को निकलना होगा, क्योंकि ईश्वर के मानने के आधार पर ही हम आपस में संघर्ष करते हैं। अगर हमारे को ईश्वर को जान लें तो सारे संघर्ष खत्म हो जाएंगे। ईश्वर को जानेंगे कैसे? तो ईश्वर को, अब मैं इसका छोटा सा एक और उदाहरण दे दूं कि गणित के किसी सवाल के अंदर हमें मानने की जरूरत पड़ती है। तो कोई स्टूडेंट्स उसको एक्स मान लेता है, कोई वाई मान लेता है, कोई जेड मान लेता है, कोई ABCD कुछ भी मान लेता है। मानने तक तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद उसको इक्वेशन बनानी ना है, उसको सॉल्व करना ना है, तो उसका मानना सब बेकार है। मानने के बाद इतना ही जानना जरूरी है। तो ये जब उसको इक्वेशन बनानी आ जाए, उसको सॉल्व करनी आ जाए, उसको मान निकाले सही, तभी वो बिल्कुल सही होगा। नहीं तो सिर्फ मानते रह जाएंगे, अर्थहीन होगा। अगर सिर्फ मानने पे अटके रहेंगे तो कुछ भी मतलब नहीं निकलेगा। बात तभी बनेगी जब हम उसको जानेंगे। इसी प्रकार अगर ईश्वर को हमारे को जानना है तो उसके बड़े बड़े कार्यों को देखना होगा, तब जाके हम समझ पाएंगे कि हाँ, ये कार्य तो ईश्वर ही कर सकता है, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। ऐसा टेक्निकली काम भी ईश्वर ही कर सकता है, ऐसा साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। तो मैं इसका एक उदाहरण दूं कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ एक ही प्लेन के अंदर चक्कर काटती है। उस प्लेन से ना तो पृथ्वी ऊपर जाती है, ना ही सूरज नीचे जाता है, ना ही उस प्लेन से पृथ्वी नीचे जाती है, ना ही सूरज ऊपर जाता है। तब भी हमारे को, जैसे भारत देश के अंदर गुजरात के ऊपर या राजस्थान के आसपास, तो वहां मध्य प्रदेश और उत्तर की तरफ 21 जून के आसपास दिन के 12 बजे सूर्य हमारे को सिर के ऊपर नजर आता, और 24 दिसंबर को सूर्य कहीं सुदूर दक्षिण की तरफ नजर आने लग जाता है। तो क्यों नजर आता है? जबकि ना तो पृथ्वी ऊपर जा रही है, ना ही पृथ्वी नीचे जा रही है, ना ही सूरज ऊपर जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया वगैरह के देशों में 24 दिसंबर को दिन के 12 बजे सूरज ऊपर रहेगा और 21 जून को सुदूर उत्तर की तरफ नजर आएगा। तो वहां ऐसा क्यों होता है? ना तो सूरज ऊपर जा रहा है, ना पृथ्वी नीचे जा रही है, ना पृथ्वी ऊपर जा रही है, ना सूरज नीचे जा रहा है, तब भी ऐसा क्यों हो रहा है? तो हम जब समझते कि अरे ये काम तो ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसे कैसे संभव है? वास्तव में ऐसा हो रहा है, और मैं कह रहा हूँ कि ऐसा उसी प्लेन के अंदर रहती है और फिर भी ऐसा हो रहा है, तो कैसे संभव है? तो ये जो चीजें किसने बनाई, कैसे उसको एडजस्ट किया, कैसे टेक्निकली उसको सेट किया, तो मैं मेरे अगले वीडियो में ऐसे ही समझाऊंगा कि ये कार्य तो कोई, जब हम ये समझते हैं कि अरे ये कार्य तो कोई ईश्वर ही कर सकता है, तब हमारे को उसकी बड़े बड़े कार्यों को जब देखते हैं, तब हमारे को समझ में आता है कि ईश्वर कितने बड़े बड़े कार्य कर सकता है। हम सिर्फ अपने मानने पे अटके हैं। वास्तव में अगर उसको जानना है तो उसके बड़े बड़े कार्यों को समझना होगा, और बड़े बड़े कार्यों को समझने के लिए हमारे को विज्ञान को अपनाना ही होगा, तभी हम ईश्वर को समझ पाएंगे। वरना हम सिर्फ मान के आपस में संघर्ष, आपस में लड़ते रहेंगे और कुछ नहीं होगा। अब अपनी एनर्जी, धन, बल सबको नष्ट करते रहेंगे। इसी प्रकार अगर हमारे को भारत से पाकिस्तान में और आपस में लड़ते रहें और जन धन और एनर्जी की हानि करते रहें, तो बहुत हम विकास नहीं कर पाएंगे। अगर हम ज्ञान और विज्ञान के आधार पर एक हो सकेंगे, बृहद भारत का निर्माण कर सकेंगे, तभी हम यहाँ भारतीय उपमहाद्वीप को बहुत आगे तक ले जा सकेंगे। तो आज दोस्तों, ईश्वर को भी हमारे को समझना, जानना होगा, और उसके लिए विज्ञान को अपनाना होगा, तभी हम पूर्ण रूप से विकास कर पाएंगे। वरना हम विदेशियों के षड्यंत्र में फंसे रहेंगे और आपस में लड़ते रहेंगे। विदेशी तो चाहते ही थे कि भारत विकास ना करे और आपस में मजहबों के आधार पर जातियों के आधार पर लड़ता रहे, और यहाँ तक कि आर्यन थ्योरी लगा दी गई कि आर्य बाहर से आए थे। आज तक हमने कभी नहीं सुना कि आर्य में कभी आक्रमण करके भारत के ऊपर
आधिपत्य स्थापित कर दिया। जबकि रामायण और महाभारत काल से ही आर्यपुत्र कहा जाता है। रामायण तो बहुत लाखों साल पहले हुई थी और महाभारत को 5000 साल पहले हुई थी, तब भी सभी को कहा जाता था आर्यपुत्र। तो ये थ्योरियां बना बना के हमारे को ये साफ इससे स्पष्ट है कि भारत को आपस में लड़ा के संघर्ष करा के ताकि भारत विकास ना कर सके, ये षड्यंत्र चल रहे हैं भारत के खिलाफ। तो इन षड्यंत्रों को समझे दोस्तों और इनसे बाहर निकले, तभी हमारा भला होगा, हमारा विकास हो सकेगा, हमारे बच्चों का विकास हो सकेगा और भारतीय उपमहाद्वीप विकसित हो सकेगा। तो आज मैंने अपना अनुभव शेयर किया आपके साथ। अगर इसको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जय भारत, जय आर्यवर्त और धन्यवाद।